So the topic of my today's video is product research criteria for wholesale. So आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि होलसेल का क्राइटेरिया प्रोडक्ट हंटिंग का क्या होता है. एज यू नो कि पीएल का क्राइटेरिया तो काफी टफ और डिफरेंट होता है हर स्टेट में, लेकिन होलसेल का क्राइटेरिया हर स्टेट में काफी सिमिलर होता है. और होलसेल का क्राइटेरिया में कुछ चीजें होती हैं बेसिक जो आपको देखनी होती है एक अच्छी और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए. सो लेट्स प्रोसीड टू द स्क्रीन एंड लेट मी शो यू द पॉइंट्स. ओके, सो मैंने आपको स्क्रीन पे शो किया यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम का क्राइटेरिया. अच्छा, मैंने इसको सेपरेटली इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि काफी चीजें इसके अंदर सिमिलर, तकरीबन सारी चीजें सिमिलर है. जैसे प्राइजेस में पाउंड्स एंड डॉलर्स का फर्क होता है, तो इसलिए आपको मैं साथ साथ ही दोनों की प्राइजेस और चीजें बताती जा रही हूँ. सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है वो है प्रोडक्ट प्राइस शुड बी बिटवीन 15 to 16 एंड मस्ट बी कंसिस्टेंट इन 90 days कीप अ ग्राफ. इट मीन्स के आपकी जो प्राइस होनी चाहिए प्रोडक्ट की वो मिनिमम 15 एंड मैक्सिमम 60 होनी चाहिए. अब इसकी क्या वजूहत है वो मैं आपको डिफाइन कर दी हूँ. 15 इसकी प्राइस इसलिए होनी चाहिए बिकॉज अगर आप 15 से कम प्रोडक्ट रखते हैं तो आपका जो तमाम मार्जिन है वो होलसेल को कम्पीट करने में ही आपको खत्म हो जाएगा. क्योंकि काफी ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जब आप प्राइस की कम करते हैं तो जो आपके कंपेटिटर्स होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो भी आपकी प्राइस से काफी कम करते हैं, तो फिर आपके पास मार्जिन नहीं बचेगा और फिर आपके पास उसके अंदर आप उसके साथ लॉस में भी जा सकते हैं, नेगेटिव मार्जिन में भी जा सकते हैं. तो इसलिए आपको मैक्सिमम मिनिमम जो प्राइस है वो 15 रखनी ही रखनी है. और 60 इसलिए 60 से ज्यादा इसलिए नहीं कि अगर आप 60 से ज्यादा की प्रोडक्ट पर जाते हैं तो फिर आपका बजट काफी स्क्वीज हो जाएगा, आपको इन्वेंट्री काफी कम मिलेगी इस बजट में. अगर आपका बजट जैसे कि 5000 पाउंड है फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया यूके का 5000 पाउंड होता है रिकमेंडेड बजट, इसके अंदर अगर आप 60 से अबव प्रोडक्ट पर जाते हैं तो आपके पास इन्वेंट्री कम आएगी और प्राइजेस ज्यादा होंगी. तो ये भी सही बात नहीं है, आपको इन्वेंट्री भी सही चाहिए और प्राइस भी सही होनी चाहिए और कंसिस्टेंट होनी चाहिए कीपर के ग्राफ में. जब आप कीपर को इवैल्यूएट करेंगे तो आपको मालूम होगा वहां पे जाके कि कीपर का जो ग्राफ होता है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए प्राइजेस के हिसाब से. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज बीएसआर. 90 days बीएसआर शुड बी लेस देन 50,000. बीएसआर इज बेस्ट सेलर रैंक. ये आपका शुड बी लेस देन 50,000 होना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बेस्ट सेलिंग रैंक पर होगा उतनी ज्यादा अच्छी आपकी सेल्स होंगी और उतना ज्यादा आपको जो है वो बाय बॉक्स मिलता रहेगा. उसके बाद है बाय बॉक्स मस्ट रोटेट टू ऑल सेलर्स. लाइक अगर एक प्रोडक्ट के अंदर 8 to 10 सेलर्स हैं तो ये ना हो कि बाय बॉक्स दो में डिवाइड हो रहा हो कि आपकी एक पुरानी लिस्टिंग के सिर्फ दो सेलर्स को 50-50% बाय बॉक्स मिल रहा है, तो इट मीन्स कि प्रोडक्ट ज्यादा सही सेल नहीं ले रही होगी. तो उसके हिसाब से आपको ये देखना होता है कि बाय बॉक्स तमाम सेलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज Amazon मस्ट नॉट सेलिंग और मस्ट बी आउट ऑफ स्टॉक. इट मीन्स कि Amazon जो है वो आपकी लिस्टिंग में कहीं भी सेल ना कर रहा हो और अगर सेल कर भी रहा हो इन केस तो वो आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए. बिकॉज Amazon अगर आपकी लिस्टिंग पर होगा तो ऑब्वियसली वो सारा बाय बॉक्स अपनी तरफ ही लेकर जाएगा, किसी भी सेलर को कोई बाय बॉक्स की रोटेशन नहीं देगा. तो इसके लिए आप लोगों को Amazon को देखना होता है कि वो आउट ऑफ स्टॉक हो. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांड इटसेल्फ इज नॉट सेलिंग. क्योंकि अगर ब्रांड अगर खुद से सेल कर रही होगी तो ऑब्वियसली वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर को सेल्स नहीं देगी, ना ही वो प्राइजेस को कंपेरेटिवली हाई करेगी किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है नॉट वेरी ओल्ड सेलर्स. ओल्ड सेलर्स मीन्स के Amazon ना हो उसके अंदर और ब्रांड ना हो, ये दोनों चीजें जो है वो ओल्ड सेलर्स में आती हैं. उसके बाद है मिनिमम रिव्यूज शुड बी 70. मिनिमम रिव्यूज क्यों? अगर लिस्टिंग पुरानी होगी तो ऑब्वियसली उसके रिव्यूज जो है 70+ होंगे. और अगर लिस्टिंग एक मंथ पुरानी 20 days भी पुरानी है तो उसके रिव्यूज जो है ना वो मिनिमम 70 होने चाहिए ताकि आपको सेल्स मिले. आपके पास रिव्यू होगा ही तो आपको सेल्स मिलेगी, आपको बाय बॉक्स मिलेगा. ठीक है. उसके बाद आपके पास पॉइंट आता है रेटिंग शुड बी अबव 4. रेटिंग 4 होनी चाहिए. जितनी ज्यादा अच्छी रेटिंग होगी उतना ज्यादा आपके पास सेल्स आएंगे, उतना ज्यादा आपको बाय बॉक्स मिलेगा और उतना ज्यादा ही लोग आपको ऑर्डर करेंगे. उसके बाद है करंट ऑफर सेलर शुड बी बिटवीन 3 to 20. ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया है कि जो सेलर्स होने चाहिए वो मिनिमम 3 to 4 हो या मैक्सिमम 20 to 30 हो. क्योंकि अगर इससे कम सेलर्स होंगे तो इट मीन्स कि ब्रांड इजीली अप्रूवल नहीं देता और अगर इससे ज्यादा होंगे तो फिर कॉम्पिटिशन जो है काफी ज्यादा हाई हो जाएगा और फिर बाय बॉक्स मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी कम हो जाएंगे. ठीक है. तो इसलिए आपको ये माइंड में रखना है कि जो सेलर्स होते हैं वो मिनिमम जो है 4 हो और मैक्सिमम 20 से 30 तक आप ले जा सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है प्रॉफिट शुड बी एटलीस्ट 3.2. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये क्यों कह रहे हैं कि जब आप प्राइजेस अपनी रखते हैं उसके बाद जब कंपटीशन बढ़ता है डिस्ट्रीब्यूटर्स में तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपकी प्राइस से कम प्राइस रखते हैं. फिर उसके बाद आप अपनी प्राइस को, आपके पास इतना मार्जिन होना चाहिए कि आप अपनी प्राइस को फिर से कम कर सकें डिस्ट्रीब्यूटर्स के कंपेरेटिवली. तो इतना मार्जिन रखने के लिए आपको जो इसके अंदर प्रॉफिट देखना होता है वो ये ना हो कि अगर आपको एक प्रोडक्ट में $1 प्रॉफिट मिल रहा है तो इट मीन्स कि जब आप उसके प्राइस कम करेंगे डिस्ट्रीब्यूटर से कंपेयर करने के लिए तो फिर आपके पास कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, फिर आप नेगेटिव में जाएंगे, लॉस में जाएंगे आप. तो इसलिए आपको 3.2 रखना होगा प्रॉफिट, ताकि आप अगर मार्जिन रखें, अगर आप प्राइस डिक्रीज भी करें कंपेरिजन के लिए, कंप्लीट करने के लिए, तो उसके आपके पास कुछ ना कुछ मार्जिन बचे. ठीक है. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो यूएसए और यूके में होते हैं
अच्छा, प्राइजेस का मैंने आपको बताया। प्राइजेस जो है वो मैंने आपको बताया कि 15 to 60, यूके में 15 पाउंड से 60 पाउंड और यूएस में $15 से $16। तो इस तरीके से आप ये सारा क्राइटेरिया रखेंगे और एक क्राइटेरिया जो होता है होलसेल प्रोडक्ट हंटिंग का, वो कंपैरेटिव टू प्राइवेट लेबल काफी इजी होता है। और क्योंकि प्राइवेट लेवल में जो सोर्सिंग होती है वो बहुत इजी होती है, तो इधर जो है होलसेल में ब्रांड हंटिंग जो होती है वो काफी डिफिकल्ट होती है। तो दोनों चीजों को आपको लेके चलना पड़ता है और बहुत अच्छे से आपको इसको जो है वो अपना प्रोग्रेस देना पड़ता है। और ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, बहुत इजी होती है इसकी हंटिंग, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी। एंड आई एम श्योर मेरी जो वीडियो है वो आपको हेल्पफुल साबित हुई होगी।